महाराजा अग्रसेन विवाह संगठन द्वारा पहला सर्व जातीय विवाह सम्मेलन में लड़का लड़की का कराया गया परिचय। पृथला विधानसभा के फतेहपुर विल्लौच गांव में महाराजा अग्रसेन विवाह संगठन के द्वारा पहला सर्व जातीय विवाह सम्मेलन 30 मार्च को किया जाना है, जिसको लेकर विवाह के इच्छुक जिन लड़के और लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनका परिचय सम्मेलन किया गया, जिसमें 10 जोड़े बनाए गए हैं। इस परिचय सम्मेलन के अंदर 400 के लगभग लड़के और 150 के लगभग लड़कियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसका परिचय कराने के बाद 10 जोड़े बने हैं। आने वाली 30 मार्च को इन 10 जोड़ों का विवाह महाराजा अग्रसेन विवाह संगठन के द्वारा किया जाएगा। वहीं यह परिचय सम्मेलन रविवार को भी है, जिसमें हरियाणा के तमाम जिलों से लोग पहुंच रहे हैं और हजारों की संख्या में लड़के व लड़की पहुंच रहे हैं। वहीं अगर प्रधान रूपचंद गर्ग की माने तो ये पहला सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें 10 जोड़े चुने गए हैं और 30 मार्च को जो जोड़े चुने गए हैं उन सभी का विवाह किया जाएगा और संस्था की तरफ से उन्हें दहेज दिया जाएगा। नमस्कार जी, सर बताएं इस परिचय सम्मेलन में आपकी क्या भागीदारी है? देखो, ये मेरे बड़े भाई हैं और ब्रह्म प्रकाश सर मेरे गुरु हैं। मैं इनके सहयोग से कि मेरे भैया की नाक नीची नहीं हो, इसलिए मैं इसमें पूरी मेहनत कर रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम ओमवती है जी, गांव भनकपुर है। और कल हमने लगभग 10 जोड़े बनाए और आप जैसों के आशीर्वाद से हो सकता है आज 10 से 20 भी बने। हम यही चाहते हैं कि जनता कभी भी कहीं कोई परेशान नहीं रहे। गरीब बेटी है, शादी करने में लोग बाग हिचकिचाते हैं, भाई इतना धन हम कहाँ से लगाएं। तो जिसके पास भी कोई भी गरीब है वो हमारे पास आ सकता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम उसकी बेटी में फ्री में शादी कराते हैं। ये सर्व जाति है परिचय सम्मेलन? हाँ जी, सब जाति का परिचय सम्मेलन है जी। जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता को यही संदेश देंगे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा मदद करें और यहाँ आए कि हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आगे भी कामयाब हो सकें। आप अपने परिचय के साथ बताएं और यहाँ पर क्या प्रोग्राम है और क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का? सबसे पहले तो महाराजा अग्रसेन जी की जय। हमारे फतेहपुर में पहली दफे परिचय सम्मेलन का आयोजन हम करने जा रहे हैं, सभी के सहयोग से और प्यार से। तकरीबन 2 महीने से हम इस प्रोग्राम में मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम के साथ, बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ। और इस कार्यक्रम में मेरे सिर पे जो हाथ रखा है ना, वो फरीदाबाद की ऐसी शख्सियत ने रखा है जिन्होंने अपने 24 साल के इस परिचय सम्मेलन में कम से कम हजारों कन्याओं की शादी अब तक वो कर चुके हैं, जिनका नाम है, मैं तो उनको सबसे पहले भीष्म पितामह की वो दूंगा उनको, क्योंकि आज फरीदाबाद में लोग बाग समाज सेवा तो कर रहे हैं, पर एक समाज सेवा के रूप में सबसे ज्यादा समाज सेवी अगर मेरी कोई नजरों में है फरीदाबाद के अंदर, तो वो केवल ओल्ड फरीदाबाद से ब्रह्म प्रकाश गोयल जी हैं, जिन्होंने परिचय सम्मेलन का आयोजन पहले तो वो कर ही रहे हैं फरीदाबाद में। और जिस भी परिचय सम्मेलन में ब्रह्म प्रकाश गोयल जी का आयोजकों पे हाथ नहीं रहा ना अब तक, वो परिचय सम्मेलन भी कामयाब नहीं हुए। तो जो परिचय सम्मेलन ये कराया जा रहा है फतेहपुर में, ये कितने दिवसीय है और कौन कौन सी तारीख को है? आप अपने परिचय बताना चाहती हैं? देखो जी, हमने 2 दिन का प्रोग्राम रखा था परिचय सम्मेलन का, 22 और 23 फरवरी का। 22 फरवरी को कल परिचय सम्मेलन में हजारों की तादाद में पब्लिक आई थी, और जिसमें हम 10 जोड़े बनाने में सफल रहे थे। कल हमने पूरी मेहनत करी थी इस परिचय सम्मेलन में, जोड़े ज्यादा से ज्यादा बने। बाकी फार्म भरने के बाद ना काफी लड़कियां इस परिचय सम्मेलन में ना आने के कारण हमारे जोड़े कल नहीं बन पाए। हमने पूरा प्रयास किया कल, उन लोगों को फोन भी किया हमने कल। मैंने कहा भी आपने कन्याओं का रजिस्ट्रेशन हमारे पास कर रखा है, आप उन लड़कियों को हमारे परिचय सम्मेलन में लेके आए, क्योंकि जब आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं रहेगा तो परिचय सम्मेलन कामयाब कैसे होगा। जो महाराजा अग्रसेन विवाह संगठन है ये, इसमें आपका क्या नाम है, क्या पद है आपका? देखो जी, मेरा तो कोई पद नहीं है इसमें नाम मैं तो इसमें ये प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ना हमारे जोड़े बन जाएं, क्योंकि जो पद से काम करेगा ना जी, वो कभी भी प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा। पद की ना तो इच्छा पहले थी और ना आवे। ये हमें तो 2 दिवसीय है परिचय सम्मेलन, तो इसका 30 मार्च को
देखो 22 तो कल जोड़े बने थे हमारे 10, और सबसे विशेष आशीर्वाद इनका रहा है मेरे ऊपर इन जोड़े बनाने में, क्योंकि लेडीज से ज्यादा जेंट्सों पे जोड़े इतने बनते नहीं है, क्योंकि एक घरेलू सारी बातें उनसे कर सकती हैं कन्याओं के बारे में, हम इतनी नहीं कर सकते, हम उनकी दूसरी अपनी व्यवस्था संभालते हैं। ये जोड़े बनाने में हमारी मदद करते हैं। कल हमने 10 जोड़े बनाए थे और परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो आज देखते हैं कितने जोड़े बनते हैं। ये तो परिचय सम्मेलन रहा। हाँ जी, आगे 30 मार्च को जो है वो क्या प्रोग्राम है? अब देखते हैं ना जी दोनों दिनों में जोड़े कितने बनते हैं। 30 मार्च इसमें 30 मार्च की हम शादी रखेंगे बॉम्बे गार्डन में। बॉम्बे गार्डन में सुरक्षित स्थान है, बढ़िया स्थान है, और डालचंद गुप्ता जी का है, वो हमारे समाज से हैं, और उन्होंने ये जो हमें वाटिका दी है इसका कोई चार्ज नहीं है। उन्होंने मेरे से कह दिया इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, और जो भी आप मेरे से और ज्यादा सहयोग मांगोगे वो हम आपको सहयोग भी देंगे, पैसे से, तन से, मन से। देखो सब तरह का सहयोग चाहिए, किसी का तन का, किसी का मन का, किसी का धन का। और हमारे फतेहपुर से श्री राम भट्टा कंपनी है जी, हमारे फतेहपुर से ही है, रहते वो सेक्टर 14 में, सफरी लाला जी। उन्होंने इन गरीब कन्याओं की शादी में हमें 1 लाख रुपया जो है दिया है इन व्यवस्था को करने के लिए। तो मैं तो ऐसे इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम देखो मेहनत कर सकते हैं, जो मेहनत करता है वो धन नहीं लगाते, और जो धन लगाते हैं वो मेहनत नहीं करते। नमस्कार जी। नमस्कार। आप परिचय के साथ बताएं, ये फतेहपुर बिरलौत में जो 2 दिवसीय परिचय सम्मेलन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश गोयल है। मैं फरीदाबाद से महाराजा अग्रसेन विवाह समिति फरीदाबाद का प्रधान हूँ, और ये परिचय सम्मेलनों की प्रथा फरीदाबाद में सब समाज के सहयोग से हमने शुरू करी थी, जो कि आज बहुत बड़ का पेड़ बन चुकी है। और अब हमारे ऊपर इतना लोड होने लगा, हम ये चाहते हैं भाई थोड़ी थोड़ी दूर पर हर गांव में, हर कस्बे में ये ज़्यादा से ज़्यादा परिचय सम्मेलन हो, क्योंकि लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचे। कारण क्या है कि छोटे परिवार हो गए, बिचौलिए मिलते नहीं, कोई भी घर परिवार या रिश्तेदारी में लोग रिश्ते में मदद करते नहीं हैं, इसलिए बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। बच्चों की उम्र बढ़ने का कारण क्या है कि लोग गाँवों से कस्बों की तरफ, कस्बों से शहरों की तरफ भाग रहे हैं, और पढ़ाई लिखाई की भागदौड़, काम धंधे, व्यापार, नौकरी, कारोबार की भागदौड़, इन सब के बीच में बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। आने वाली पीढ़ी इसका खमियाजा भुगतेंगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि परिचय सम्मेलन ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के रिश्ते हों। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बिना भेदभाव के, बिना दहेज के, बिना किसी हिचक के, झिझक के सम्मेलनों से जुड़ना चाहिए, और बच्चों के रिश्ते तय करने चाहिए। बच्चों के रिश्ते तय करो, भले ही शादी आप अपने घर से करो, धर्मशाला से करो, मैरिज होम से करो, किसी 5 स्टार होटल से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सम्मेलनों में आने में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, एक की जगह 100 लड़के मिल जाएंगे, एक की जगह 10 लड़कियां मिल जाएंगी, उनमें से अपना कोई सिलेक्शन कर लो। नमस्कार जी। नमस्कार ये फतेहपुर बिरलौत के अंदर जो तरफ जाती है 2 दिवसीय परिचय सम्मेलन चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर जी, हम तो ये कहेंगे कि इस सम्मेलन से सब समाज में ये संदेश फैलता है कि पहली बात तो है कि आजकल की आप देख रहे हैं व्यवस्था में लड़के लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं, और इससे ये संदेश मिलता है सर आप यहाँ पर आए, ये सर्वजातीय सम्मेलन है, इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, आप किसी भी कास्ट में किसी भी लड़के लड़की से आप शादी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा के खिलाफ ये सबसे बड़ा हमारा कदम है। आपके यहाँ पर कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं, और आपकी लड़कियों की शादियां हो जाती हैं और लड़कों की। बीच में मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो परिचय सम्मेलन चलाया जा रहा है किस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है? ये सर जी अग्रवाल सेवा संगठन फतेहपुर की तरफ से चलाया जा रहा है सर। और परिचय सम्मेलन के बाद जोड़े बन जाते हैं तो फिर कौन सी तारीख को क्या प्रोग्राम? सर जी 30 मार्च को शादियां होंगी गरीब बच्चियों की जी। तो उसमें खर्चा सारे अग्रवाल समाज से भी सारा सर, इसमें अग्रवाल समाज नहीं, सर्व समाज है सर। ये हम सारे समाज को लेकर साथ चल रहे हैं। एक तो होता है अग्रवाल समाज में सिर्फ अग्रवालों के ही काम होते हैं, जैसे आजकल अपने अपने संगठन बनाए हुए हैं, कोई ब्राह्मण समाज है, कोई प्रजापत समाज है, सब अपने अपने समाजों से चलते हैं। सर हमने अपना ये क्या कहते हैं सर्वजातीय सम्मेलन इसलिए बनाया है, इसमें कोई जाति बंधन नहीं है भैया, इसी में किसी एक जाति का कोई नाम नहीं है, इसको बोलते हैं सर्वजातीय संगठन। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हर्ष कुमार गर्ग मोहना।